किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली का माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है। आप जानते हैं, दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर सुरक्षा बलों का जमावड़ा है। लेकिन कल पीएम मोदी के बयान से उम्मीद की किरण जगी है। पीएम का ये बयान तनाव को कम करने के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका धन्यवाद हम करते हैं। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। सरकार का भी हम सर नहीं झुकने देंगे और किसान का भी पगड़ी नहीं झुकने देंगे। प्रधानमंत्री अगर एक फोन कॉल की बात करते हैं तो ये फोन कॉल ऐतिहासिक और क्रांतिकारक रहेगा। एक फोन कॉल की दूरी, फिर क्या मजबूरी। पीएम के दिल की बात, क्या मिलेंगे हाथ। ऐसे वक्त में जब 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच तनातनी जारी है, ऐसे वक्त पर जब बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है, उस वक्त 26 जनवरी की हिंसा और टिकैत के आंसू के बाद किसान आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। तब पीएम मोदी ने किसानों और सरकार के बीच सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी की बात कही है। पीएम का पूरा बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कहा, वो जान लीजिए। किसान दिल्ली सरकार से बातचीत करने के लिए ही आए हुए हैं। किसान अपनी चुनी हुई सरकार को मनाने के लिए दिल्ली की चौखट पर आए हैं और इसलिए सरकार से बातचीत पर किसान संगठनों का दरवाजा बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। किसान तीनों कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से निरस्त करना चाहते हैं और सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका धन्यवाद हम करते हैं कि उन्होंने किसान को संज्ञान में लिया, किसान की बात रखी। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं और जो उन्होंने समाज की बात करी है, हम चाहते हैं कि वे इस संवाद को हमारे करवावे, सरकार और किसानों के बीच में संवाद वे करवावे। उनका धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का। हमारे देश का नाम ऊंचा होगा, सरकार का भी हम सर नहीं झुकने देंगे और किसान का भी पगड़ी नहीं झुकने देंगे। कोई भी हिंसक घटना होगी, अगर हमारे लोगों पे पत्थर और वो चलेंगे तो वो ट्रैक्टर भी यही है, वो किसान भी यही है। दरअसल दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की ओर से जब मुद्दा उठाया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा, नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री के बयान पर किसान सरकार को फोन करेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच शिवसेना भी इस मुद्दे पर कूद पड़ी और उसने पीएम को किसानों से संवाद की सलाह दे डाली। प्रधानमंत्री अगर एक फोन कॉल की बात करते हैं तो ये फोन कॉल ऐतिहासिक और क्रांतिकारक रहेगा। और जो किसान 60 दिन से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, वहां बैठा है, उनका संयम भी आज भी बरकरार है। अब तक संयम नहीं खोया है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद बात करे। तो प्रधानमंत्री ने राजनीतिक बात छोड़नी चाहिए, राजनीतिक अहंकार छोड़ना चाहिए। इस देश के एक मुखिया, एक देश के एक गार्डियन के तौर पर प्रधानमंत्री ने उनसे बात करनी चाहिए। देखना यह है कि बातचीत के बंद दरवाजे पीएम की बातों से खुलते हैं या नहीं, क्योंकि संवाद से ही इस मसले का समाधान निकल सकता है, किसी और से नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।